निमिषा प्रिया के बारे में एक बेहद ज़रूरी और दिल दहला देने वाले अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर है, जिसे हम सभी करीब से फॉलो कर रहे हैं। आप सब कहानी जानते हैं, यह एक लंबी और दर्दनाक यात्रा रही है। निमिषा को 2017 में एक यमनी नागरिक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। यह एक ऐसा मामला था जिसमें कथित तौर पर उसे प्रताड़ित किया गया था और उसका पासपोर्ट अवैध रूप से जब्त कर लिया गया था। उसे 2018 में मौत की सज़ा सुनाई गई थी और दुर्भाग्य से पिछले साल के अंत में उसकी आखिरी अपील खारिज कर दी गई थी। अब यहाँ वो खबर है जो अभी अभी आई है और इसने इस मामले का अनुसरण करने वाले सभी लोगों को झकझोर दिया है। निमिषा प्रिया को कथित तौर पर 16 जुलाई 2025 को फांसी दी जानी है। जी हाँ, अब से बस कुछ ही दिनों बाद। यह तारीख कथित तौर पर लोक अभियोजक कार्यालय द्वारा जारी की गई थी और जेल अधिकारियों को दी गई थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके परिवार पर अभी कितना डर और चिंता होगी? तो क्या हो रहा है? खैर, यमन में शरिया कानून के तहत खून का पैसा या दिया का एक प्रावधान है, जहां पीड़ित का परिवार मुआवजे के बदले दोषी को माफ कर सकता है। निमिषा का परिवार सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल के साथ मिलकर पीड़ित के परिवार के साथ बातचीत करने की लगातार कोशिश कर रहा है। हमें $1 मिलियन, जो लगभग 8.6 करोड़ रुपए है, की पेशकश की खबरें मिली हैं। यह एक बहुत बड़ी राशि है, लेकिन यह सचमुच जीवन और मृत्यु का मामला है। हमारी भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, उन्होंने कहा है कि वे स्थिति से अवगत हैं और हर संभव मदद दे रहे हैं। और ये देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कल 12 जुलाई को एक तत्काल याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें केंद्र से उसकी जान बचाने के लिए राजनयिक विकल्प तलाशने का आग्रह किया गया था। यह दर्शाता है कि इसे उच्चतम स्तर पर कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। हमने के.सी. वेणुगोपाल से लेकर महबूबा मुफ्ती तक विभिन्न राजनीतिक नेताओं को प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से तुरंत हस्तक्षेप करने की मार्मिक अपील करते देखा है। यहाँ हर एक सेकंड मायने रखता है। निमिषा के पति टॉमी थॉमस, वो मजबूत बने हुए हैं और उनके लगातार संपर्क में हैं। वो उम्मीद से बंधे हुए हैं, ये मानते हुए कि केंद्र और राज्य सरकारें विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर वास्तव में हर संभव प्रयास कर रही हैं। उनकी माँ भी सना में है, जमीन पर इन महत्वपूर्ण वार्ताओं पर काम कर रही हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बाधा है दोस्तों, यमन एक बहुत ही जटिल राजनीतिक स्थिति में है। भारत के वहाँ अभी औपचारिक राजनयिक संबंध भी नहीं है। यह सीधे हस्तक्षेप को अविश्वसनीय रूप से कठिन बना देता है। यह समय के खिलाफ एक दौड़ है और हमारे विचार निमिषा और उनके परिवार के साथ हैं। हम आपको हर एक अपडेट देते रहेंगे जैसे ही ये आता है। लाइक बटन दबाना सुनिश्चित करें, सदस्यता लें और सूचनाएं चालू करें ताकि आप कुछ भी न चूकें। आइए निमिषा को अपनी प्रार्थनाओं में रखें और एक चमत्कार की उम्मीद करें। सुरक्षित रहें और मैं आपसे अगले अपडेट में मिलूंगा।